गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आप जितने भी मेरे दोस्त हैं स्टडी प्लस की फैमिली में, उसमें से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं जेपीएससी को खास करके, या फिर कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम को भी उन्होंने दिया है। कुछ ऐसे भी मेरे मित्र हैं इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ वो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं। आप दोनों से मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा दोस्त कि आप जिस चीज़ का तैयारी में जुड़े हुए हैं, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होता है। क्या किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लेना, कंटिन्यू क्लास करना और अपने नोट्स तैयार करना और पढ़ना, ये सफिशिएंट है क्या सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए और सिविल सर्विस में ज्वाइनिंग के लिए? सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वे एक प्रकार से समझिए बहुत अपने आप में ऊर्जा, नॉलेज, आत्मविश्वास और हार करके भी जीतने की उम्मीद और आशा रखते हैं। सिविल सर्विस के प्रिपरेशंस में आप देखेंगे बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशंस करते हैं, जॉब को छोड़ करके तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं इस फैमिली चैनल में, इस स्टडी वाले चैनल में, जिसने मेरी बात भी होती है, गवर्नमेंट जॉब में जॉब करते हैं वो, और वो नो वर्क नो पे का लीव लेकर के कंटिन्यू 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। घर वाले उन पर प्रेशर भी बनाते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, जॉब को कंटिन्यू कीजिए, पैसे की दिक्कत हो रही है, माँ का तबीयत सही नहीं रहता है। लेकिन मैं उस एस्पिरेंट्स से भी मैं कुछ सीखा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी वो बात साझा करूँगा इस वीडियो में। आप पहले समझिए कि आपका सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेना, नोट्स बढ़ाना और डेली क्लास आना जाना, आपका सिर्फ सिविल सर्विस में क्वालिफाई करना इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बात नहीं है। सिविल सर्विस का स्टूडेंट कभी भी जीवन में हारता नहीं है। वो हर पल, हर एग्ज़ाम से, हर एक क्लास से कुछ ना कुछ जीवन में सीखता है। उनके लिए एक एग्ज़ाम नहीं पास करना, अगर वो सीरियस स्टूडेंट है, अगर वो सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है, तो एग्ज़ाम उसके लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर आप सिविल सर्विस का स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं, तो आप जीवन में कभी भी नहीं हारेंगे। आप हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, और वह चीज़ जो आप सीखेंगे ना, आने वाले जो आपके 60 साल होंगे, वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको उपयोगिता महसूस होगा। सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक जॉब ज्वाइन कर लेना, एग्ज़ाम पास कर लेना, बहुत ज़्यादा 30 मार खान बना देने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इस सिविल सर्विस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, अपने नॉलेज को एनहेंस करना, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, अपने डिबेटेबल एप्टीट्यूड को डेवलप करना कि कैसे बातों को रखा जाता है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तार्किक तरीके के साथ आप बात रख पाते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें डेवलप आपका सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आपको झकझोर के रख देगा, आपको अंदर तक ले जाएगा और समुद्र से मोती निकालने की जैसा आपको हालत बना देगा। मैं बात करता हूँ उस एस्पिरेंट्स का जो मेरे साथ मेरे इस स्टडी चैनल में जुड़े हुए हैं। वो एक्चुअली में फीमेल कैंडिडेट है, झारखंड सरकार के बिजली विभाग में सीनियर अकाउंटेंट के रूप में है। 3 साल से नो वर्क नो पे में वो जॉब को क्विट की हुई, छोड़ी हुई है और तैयारी कर रही है।
अभी फ़िलहाल उनसे बात हुई तो पता चला कि उनकी मम्मी का भी तबीयत ख़राब है। वो वॉशरूम में गिर गई थी। एक साइड का पार्ट काम नहीं कर रहा है, हाथ पाँव। उसने मुझसे कहा कि सर मैं घर शिफ्ट कर जाऊँ पढ़ाई के लिए, मेरे से भी पढ़ाई हो पाएगा सर? देखिए, आपके पास भी सर्कमस्टेंसेस होगा, अलग अलग तरीके का सर्कमस्टेंसेस होगा, मुसीबतें होगी, समस्या होगा। इन तमाम चीज़ों से आपको लड़ना है, आगे चलना है। लेकिन मैंने उससे देखा, उस स्टूडेंट से मैंने एक बात को समझने की कोशिश किया कि सर मुझे घर वाले भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि जॉब ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सर मुझे फुल समय नहीं मिल पाएगा अपने सिविल सर्विस का तैयारी के लिए। मेरा अल्टीमेट गोल है, मेरा अंतिम इच्छा है, मैं चाहता हूँ एक बार कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ, मैं डीएसपी, एसपी, आईएएस के पद में एक बार अपने आप को देखूँ। आप देखिए, सिविल सर्विस का प्रिपरेशंस में सबसे ज़्यादा समर्पण होता है और बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपको हारनी पड़ेगी अगर आपको युद्ध लड़ना है तो, युद्ध को जीतना है तो। आपको अगर बड़ी महल बनाना है तो छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाने आपको छोड़ने पड़ेंगी। आपको उस बिल्डिंग की बुनियाद पर काम करना होगा जिस बिल्डिंग की सपना आपने देखा है, जिस करियर के आपने सपना देखा है। आप अगर सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे एग्ज़ाम को पहले कुर्बान करना होगा यार, छोड़ना पड़ेगा, उसमें पोटेंशियल आपको नहीं देना होगा। आप डर गए हों कि मैं कभी इस एग्ज़ाम को भी दे रहा हूँ, कभी उस एग्ज़ाम को भी दे रहा हूँ, कभी यहाँ भी जा रहा हूँ, कभी वहाँ भी जा रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों पर आपको स्टॉप लगाना होगा, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, आपको एक डिटर्मिनेशन फिक्स करना होगा। अपने डिज़ायर, अपने गोल, अपनी डेडिकेशंस को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना होगा, जिससे कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका गोल अचीव हो सके। आप जॉब कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, कठोर मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और एक ही लक्ष्य को रखिए। फिलहाल एक लक्ष्य को साधिए, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा। आप ये सोचते होंगे कि सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और न जाने कितने सारे एग्ज़ाम है सभी को दूंगा। आपका माइंड फ्लक्चुएट हो सकता है, आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। उस वक्त आपकी जो एफिशिएंसी है सिविल सर्विस के लिए वो डाउनफॉल हो सकता है। आप सिर्फ अगर आप सिविल सर्विस के मटेरियल हैं, सिर्फ आप सिविल सर्विस के लिए तैयार हैं तो उसे ही करिए। बाहर की चीज़ों को सुनना बंद कीजिए, खुद के अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपने इंटरनल ट्रेड्स को, क्वालिटी को डेवलप कीजिए और उसे बूस्टअप करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आया होगा, थोड़ा भी अगर इंस्पायरिंग लगा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों के साथ मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। आप लोग खूब मेहनत कीजिए। कोई भी चीज़ों समझने की बात हो, जानकारी की बात हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता हो कोई चीज़ें, मेरा जहाँ तक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का। आप लोग अपना कंसर्न, सवाल, कन्फ्यूजन्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आप सभी का शुक्रिया।